नमस्कार दोस्तों। बचपन से लेकर अब तक हम सभी ने किताबों में, कहानियों में और दूरदर्शन में होलिका और प्रहलाद से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा तो जरूर सुनी होगी, जो कि बहुत प्रचलित है। क्या आपके मन में कभी भी यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से इतनी शत्रुता क्यों रखता था, या प्रहलाद के मन में बचपन से ही विष्णु भगवान के प्रति इतनी आसक्ति कैसे थी, या होलिका इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के बावजूद भी स्वयं ही अग्नि में जलकर भस्म कैसे हो गईं? तो आइए इन सभी रोचक जानकारियों के साथ मैं निर्मला चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हिरण्यकश्यप की भगवान विष्णु से शत्रुता की कथा पुराणों में मिलती है, खासकर भागवत पुराण में। इसमें बताया गया है कि हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप ने बदला लेने की ठानी। उसने भगवान ब्रह्मा की कई वर्षों तक घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके यह वरदान ले लिया कि उसे न तो कोई मनुष्य मार सकता है, न पशु, न दिन में न रात में, न वह घर में मारा जा सकता है न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से। इसी वरदान के कारण वह अपने आप को अमर समझने लगा और विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, जो आधा मानव और आधा सिंह का था, और उन्होंने ही हिरण्यकश्यप का वध किया। अब हम बात करते हैं प्रहलाद की बचपन से विष्णु भगवान में इतनी आसक्ति कैसे थी। तो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप विष्णु विरोधी थे। वो भगवान विष्णु से बहुत नफरत करते थे, लेकिन उनकी माता कयाधु ने गर्भावस्था के दौरान नारद मुनि से विष्णु भक्ति की अनेक कथाएं सुनी थी। उन्हीं का प्रभाव प्रहलाद पर पड़ा, जिससे वो बचपन से ही विष्णु भक्त बन गए। पिता के द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट, दंड और यातनाएं दिए जाने पर भी प्रहलाद की विष्णु भगवान के प्रति भक्ति अटूट और अडिग रही। उन्होंने कहा, मेरे लिए तो पूज्य सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ही हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उसे अग्नि रक्षक एक विशेष वस्त्र अर्थात चादर वरदान के रूप में प्राप्त हुई थी। लेकिन वरदान देते समय ब्रह्मा ने यह शर्त रखी थी कि यदि होलिका इस शक्ति का दुरुपयोग करेगी तो यह निष्फल हो जाएगा। लेकिन शायद यह बात होलिका भूल चुकी थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, ताकि प्रहलाद जल जाए और विष्णु भक्ति उसी के साथ समाप्त हो जाए, क्योंकि वह विष्णु और विष्णु भक्तों से बहुत नफरत करता था। लेकिन जब होलिका अग्नि में बैठी तो संयोग और भगवान का चमत्कार तो देखिए कि वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर गिर गई, जिससे प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका उसी अग्नि में जलकर राख हो गई। इससे यह सिद्ध होता है कि सत्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर कोई सत्य का अंत नहीं कर सकता। हार असत्य की ही होती है। तभी से फागुन मास की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन करके लोग सभी प्रकार की बुराइयों को, नफरत, ईर्ष्या, अभिमान, अहंकार आदि को उसी के साथ जला देते हैं। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।